स्टेप 6 हमारे पास है और वो हमें ये बता रहा है कि क्योंकि हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं 10 टास्क फॉर एडिक्ट्स, और उसमें जो टास्क नंबर 6 है वो हमें बेसिकली ये गाइड कर रहा है कि मेक योर एब्स्टिनेंस अनकंडीशनल। अब एक ड्रग एडिक्ट को हमने इस बात पे जो है वो इन्फॉर्म करना है या इस बात पे उससे प्रॉपरली वर्कआउट करना है कि आपकी जो एडिक्शन थी या आपका जो आप सब्सटेंस यूज़ था वो कौन कौन सी कंडीशंस पे जो है वो आपने मतलब उसके साथ कौन कौन सी कंडीशंस आपने एसोसिएट की हुई थी। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल ये कहता है कि मैं ड्रग यूज़ करता था और मैंने मतलब ये कंडीशन लगाई हुई थी कि जब तक मेरे फाइनेंशियली जो है वो मैं स्टेबल रहूँगा तब तक जो है वो मैं ड्रग फ्री रहूँगा। जैसे ही मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए तो मैंने ड्रग लेना जो है वो स्टार्ट कर देना है। सेकेंड इंडिविजुअल की ये मतलब कंडीशन है कि वो ये कह रहा है कि जब तक मुझे मेरे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनल है चाहे वो फाइनेंशियल है, तब तक मैं ड्रग फ्री रहूँगा। लेकिन जैसे ही मुझे मेरे पेरेंट्स ने या घर वालों ने इमोशनली कोल्डनेस दिखाई तो मैंने ड्रग जो है वो लेना स्टार्ट कर देना। थर्ड वन इंडिविजुअल ये कहता है कि जब तक मेरी बात मानी जाती गई तो मैंने ड्रग जो है वो मैं मतलब ड्रग जो है वो मैं क्विट करता रहूँगा। लेकिन जैसे ही जिस दिन मेरी किसी ने कोई बात ना मानी या मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील हुआ तो मैंने जो है वो ड्रग लेना स्टार्ट कर देना। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि एक ड्रग एडिक्ट्स ने जो है वो कंडीशंस अप्लाई की हुई होती हैं अपनी रिकवरी के साथ। जैसे हम लोग अपनी मतलब रिकवरी को कंडीशनलाइज बेसिस पे करेंगे या हम ये कहेंगे कि इफ आई एम डूइंग वेल या इफ आई एम फीलिंग वेल until I get bored from that particular habit or that particular situation, I stay sober and after that I go towards the drugs, या मैं चूज कर लूँगा वो पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो बेसिकली ये इस स्टेप का ये मकसद है कि पेशेंट्स को बेसिकली गाइड किया जाए कि जब आप कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो आपकी सिचुएशन आपने माइंड में एक सॉफ्ट कॉर्नर ड्रग्स को दिया हुआ होता है। जब तक वो सॉफ्ट कॉर्नर आप रिमूव नहीं करते अपने माइंड से कि कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती मेरी लाइफ में, या कोई भी सिचुएशन जो है वो ऐसी नहीं आ सकती जो कि मुझे ड्रग्स लेने पे मजबूर करे। इफ एंड बट्स को बेसिकली रिमूव करना है। और ये स्टेप भी हमें ये बता रहा है कि अगर आप रिकवरी चाहते हैं तो रिकवरी शर्तों पे नहीं होती, या इलाज शर्तों पे कोई भी नहीं कर सकता, और आप अपनी रिकवरी को भी शर्तों पे मेंटेन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप हर दफ़ा कोई ना कोई जो है वो अपनी फरमाइश कर दें और फैमिली आपकी वो फरमाइश पूरी कर दे। आप ऐसा नहीं है कि आपकी हमेशा ही जॉब लगी रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम आप जो है वो जॉबलेस हो गए हैं और आपने ये क्योंकि शर्त लगाई हुई थी कि अगर मैं जॉबलेस हो जाता हूँ तो मैं मतलब ड्रग्स जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ सिचुएशंस जो है वो इतनी स्मूथ या इतनी ही जो है वो वेल जो है वो चलती रहे। हमारी ज़िंदगी के अंदर सर्टेन ऐसी क्राइसिस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल ने ये कंडीशन लगा दी कि जब तक मुझे कोई स्ट्रेस ना मिला तब तक मैंने सोबर रहना है, या तब तक मैंने ड्रग फ्री रहना है। जैसे ही मेरी लाइफ के अंदर कोई स्ट्रेसर आ जाता है या कोई ऐसा जो है वो इवेंट आ जाता है जिसे मैं कोप नहीं कर सकता तो मैंने ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देना है। तो बेसिकली मकसद ये है इस पॉइंट का या इस टास्क का कि हम आइडेंटिफाई कर लें वो कंडीशंस जो बेसिकली एक पेशेंट अपनी ड्रग जो यूज़ के साथ जो है वो एसोसिएट करता है। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल ये कहता है कि मेरे जब तक अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा चलता रहा या कोई कॉन्फ्लिक्टिंग बात ना आ गई तब तक मैं बिल्कुल जो है वो सब्सटेंस फ्री रहूँगा या मैं बिल्कुल जो है वो ड्रग्स यूज़ नहीं करूँगा। तो ये कंडीशंस रिमूव करनी है तभी हम अपनी रिकवरी को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन है बेसिकली इस स्टेप में कि आपने वो आइडेंटिफाई कर लेनी है वो कंडीशंस जो कि एक ड्रग जो यूज़र है वो अपनी ड्रग्स के साथ उसने एसोसिएट की हुई थी और उनको आपने अनकंडीशनलाइज करना है। और क्योंकि रिकवरी जो है वो कभी भी कंडीशंस के साथ नहीं होती। नेक्स्ट जो है वो हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड 7th स्टेप। या हम कह रहे हैं कि एडिक्ट के लिए जो नेक्स्ट टास्क है वो 7 टास्क है जो हमें ये बता रहा है कि आपने इन्फॉर्म करना है टुवर्ड्स योर सिग्निफिकेंट अदर्स। अपने सिग्निफिकेंट अदर्स को इन्फॉर्म करें रिगार्डिंग योर रिकवरी कि आप रिकवरी के अंदर हैं। तो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे सिग्निफिकेंट अदर्स हैं कौन। सिग्निफिकेंट अदर्स में वो इंडिविजुअल आते हैं जो कि आपके साथ जो है जिनके साथ बहुत ज़्यादा आपका एक बॉन्ड कनेक्टेड है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि आपकी इमीडिएट फैमिली है। कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे होते हैं जो कि आपको प्रॉपरली जो है वो जिनका इन्फ्लुएंस होता है आप पे और आप उनके साथ अपनी हर बात शेयर कर रहे होते हैं, वो आपके सिग्निफिकेंट अदर हैं। सिग्निफिकेंट अदर में हमारे
कुछ एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। अब ये नहीं कि आपने हर इंडिविजुअल को या हर एम्प्लॉय को जाकर ये बताना है कि हाँ मैं रिकवरी में हूँ, ये ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ वही लोग यहाँ पे आएंगे जिनके साथ आप जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो इंटरेक्शन ऐसा है कि आपका ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो आपने लोगों को अपनी रिकवरी के बारे में इन्फॉर्म करना है। मकसद सिर्फ ये है कि दूसरे लोग ये जान सकें कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना जो है वो बेहतरी वाली साइड पे जा रहे हैं, या आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक और भी पर्पस है कि वो बेसिकली आपके उन मूड स्विंग्स के साथ, जिसे हमने कहा कि लाइफ इन मंथ जो है आफ्टर एडिक्शन, आपके कुछ मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं जिसको अगर आप दूसरों को नहीं बताएंगे कि हाँ मैं न्यूली सोबर हूँ और ऐसा मेरे मतलब मेरा ये डिजीज़ का ही पार्ट था कि मैंने अगर रिकवर हो जाऊँगा तो कुछ टाइम लगेगा, मेरी जो है वो फिजियोलॉजी है या इंटरनल मेरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर सर्टन केमिकली इम्बैलेंसिंग हो गई थी, दैट्स वाई अब वो बैलेंस हो रहा है, इसलिए मैं एक इस तरह के बिहेवियर जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है और उसको सोबर होने के बाद, या हम ये कह रहे हैं कि उसने ट्रीटमेंट जो है वो ले लिया, उसके बाद वो अब रिकवरी के अंदर है और उससे वो ये कहता है कि मुझे फूड क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, या मेरा दिल करता है कि मैं हर टाइम कुछ ना कुछ खाता रहूँ। तो ये एक सिम्टम है जो वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन उसके बाद ये वैनिश हो जाएगी। अगर इस सिम्टम को उसने अच्छी तरह से कॉप कर लिया तो वो जो है मतलब इन क्राइसिस से बच सकता है। या अगर एक इंडिविजुअल को बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये थोड़े टाइम के लिए है, इसके बाद वो इस चीज़ से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये हम ये कह रहे हैं कि ये मतलब इस चीज़ के बारे में हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं और हमारी बॉडी बैक टूवर्ड्स द सब्सटेंस फ्री लाइफ जो है वो मूव कर रही है। दैट्स वाई वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट पर्टिकुलर पेन एक्स, या हम ये कह रहे हैं कि फूड क्रेविंग हो रही है, मेमोरी जो है वो थोड़े टाइम के लिए हमारी लॉस हो रही है, या जो है हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक नॉर्मल बात है। जब भी हम अपने सिग्निफिकेंट अदर्स को इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे सिग्निफिकेंट अदर्स जो हैं वो हमारे डिजीज़ के बारे में नहीं जानते, उन्हें नहीं पता कि हम किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो हमारा ये काम है कि हमें उनको अपने डिजीज़ के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करनी है कि वो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो हमारे साथ जो है वो उनका बिहेवियर जो है वो भी इसी तरह का ही हो, जिसको मतलब वो बेसिकली उनको ये पता चल जाए कि एक रिकवरिंग एडिक्ट है तो उसके साथ हमने किस तरह का रवैया जो है वो इख्तियार करना है। नेक्स्ट स्टेप हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स 8 स्टेप या 8 टास्क हमें ये बता रहा है कि आपने वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कि रिलैप्स कॉज कर सकते हैं। अब बेसिकली हम रिलैप्स प्रिवेंशन की तरफ जा रहे हैं। हमने सीख लिया कि हमने अपने डिजीज़ को या अपने डिजीज़ के बारे में हमें काफ़ी कुछ मतलब नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिल गई है और हमने उस पर वर्कआउट भी कर लिया है। अब हम ये देखेंगे कि बेसिकली रिलैप्स कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कॉज कर सकते हैं, या ऐसे कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे रिलैप्स में। तो इसमें 2 चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी है, जिसमें नंबर 1 हम ये कह रहे हैं कि आपने इंटरनल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, और इंटरनल फैक्टर्स में वो आ जाएंगे जो कि हमारी थॉट पैटर्न्स हैं। फॉर एग्जांपल सर्टेन हमारे बिलीव्स हैं, हमारे यूफोरिक थॉट्स आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम ये परसीव करना स्टार्ट कर दें कि सोब्राइटी तो बोरिंग है, ये इस तरह की थॉट्स आएंगी। जैसे कुछ लोग ये कहेंगे कि दूसरे लोगों को भी चेंज होना चाहिए हमारे साथ, इस तरह की थॉट्स हैं। तो ऐसे कौन सी थॉट्स हैं जो कि आपको रिलैप्स वाली साइड लेके जा सकती हैं या आपकी ज़िंदगी के अंदर दोबारा से वो टॉक्सिक साइकिल जो है वो ला सकती हैं। ये तो थे इंटरनल फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में ऐसे फैक्टर्स जो कि आपके एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, जो कि आपको ट्रिगर कर सकते हैं टुवर्ड्स रिलैप्स। उसमें नंबर 1 हम बात करेंगे कि आपके ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जिसे हम क्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। आपके अपने सिबलिंग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अपने फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं, अपने घर में किसी रिलेटिव के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आपने पास्ट में सीखा हुआ था कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ तो आपने ड्रग्स करनी है। तो अभी भी आपको एक जो है वो आइडेंटिफिकेशन मतलब आप इस स्टेज पे कर सकते हैं कि माइट बी अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स आए तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी मैं रिलैप्स हो जाऊं। तो आपने इस स्टेप में आइडेंटिफाई करने हैं एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स। फॉर इंस्टेंस एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है कि ड्रिंकिंग ओकेजन्स हैं, आपका जो है वो आप किसी ओल्ड फ्रेंड से मिल लेते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको रिलैप्स जो है वो रिलैप्स वाली साइड पे लेके जा सकती हैं। तो आपने 8 स्टेप में ये आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स 9 टास्क ऑफ एडिक्ट, विच इज़ कि आपने एग्जामिन करना है। आइडेंटिफिकेशन तो कर ली,
अब अगर ये फैक्टर्स आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आप किस तरह से इनको जो है वो कोप अप करेंगे। बेसिकली प्लान बनाना है, एक रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान बनाना है इस स्टेप में, कि अगर आपके इंटरनल फैक्टर्स भी आ रहे हैं और सम एक्सटेंट एक या एक से ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आपको मिल रहे हैं, तो आपने रिलैप्स को किस तरह से प्रिवेंट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल कहता है कि मेरे प्रिडिक्टेबल क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे प्रिडिक्टेबल क्राइसिस में हम ये बात करेंगे कि एक इंडिविजुअल ये कहता है कि मैं जब ट्रीटमेंट में इनरोल हुआ था तो मैंने मतलब कुछ उधार लिया हुआ था या किसी से मैंने बहुत ज़्यादा मनी जो है वो ली हुई थी, और अब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो मुझे उन लोगों को फिर से फेस करना पड़ेगा। मे बी वो डीलर हो सकता है, मे बी वो कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकता है जो कि ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने स्ट्रेटजीज बेसिकली बनानी है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। अगर मेरे अपने वालिद साहब के साथ कॉन्फ्लिक्ट थे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसा नहीं है कि अभी मैं जब रिकवरी के बाद घर जाऊंगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। मैंने उनके साथ टैकल किस तरह से करना है। तो बेसिकली 9 स्टेप में हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हुए दो ऐसी स्ट्रैटेजीज या ऐसे प्लान्स बनवाते हैं अपने पेशेंट के साथ, या उसको गाइड करते हैं, जो कि अगर उस तरह का कोई इवेंट आ जाता है तो उसने मतलब एक बैकअप प्लान बनाया हुआ हो कि वो उसको यूज़ करके उस सिचुएशन से टैकल कर ले और वो रिलैप्स ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल ये कहता है कि मेरे जो है वो ओल्ड प्लेसेस या यूफोरिक थॉट्स थी मेरी ऐसे जो कि मुझे रिलैप्स करवा रही थी, तो हमने बेसिकली उसे ये बताना है कि आप उन थॉट्स को किस तरह से चैनलाइज कर सकते हैं या किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी अटेंशन को किस तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रैटेजीज यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे या लिखेंगे कि किस तरह से आपने उन एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स के साथ टैकल करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टूवर्ड्स लास्ट स्टेप, विच इज़ नाउ all the information you have gained and all the things you know, now it's the time कि आप इन चीज़ों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे या एक्शन में आपने किस तरह से लेके आनी है। तो इम्प्लीमेंटेशन में यही है कि क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट के अंदर इनरोल हैं तो आप एक कन्फाइंड जगह पे हैं, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से भी स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन असल में इम्तिहान तभी स्टार्ट होता है जब एक इंडिविजुअल जो है दोबारा से उन्हीं सेटिंग्स के अंदर जाता है, वो उन्हीं गली मोहल्लों में जाके रहेगा जहाँ से उसका जो है वो ये डिजीज़ या ये एक एडिक्शन जो है उसने स्टार्ट की, या उसने अपने खुद को आपको जो है वो बैड बिहेवियर्स के अंदर या बैड जो है वो गैदरिंग के अंदर इनरोल किया, तो वापस उसने वहीं उन्हीं जगहों पे जाना है। अब जो इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड की गई थी उसने उसको इम्प्लीमेंट करना है, अपने आप को भी उसने बताना है। उसे अब पता है कि मुझे रिलैप्स कौन कौन सी चीज़ें करवा सकती हैं, उसे पता है कि मैंने अपने सिग्निफिकेंट अदर्स को इन्फॉर्म करना है, उसे पता है कि मेरे अपने कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे मुझे वर्क करना है, जिनको मुझे ठीक करना है, जो ताकि मैं इन फ्यूचर जो है वो रिलैप्स ना हो सकूं। तो ये 10 टास्क हैं। अगर एक इंडिविजुअल इन 10 टास्क को फॉलो कर लेता है और एक पेशेंट इन पे प्रॉपरली वर्कआउट कर लेता है, तो हम ये कहेंगे कि वो अपनी रिकवरी को प्रॉपरली मेंटेन कर चुका है या वो कर सकता है, क्योंकि रिकवरी को हमें डेली बेसिस पे मैनेज करना है, और अगर वो इस पे डेली बेसिस पे ही वर्कआउट करेगा तो ही उसकी जो है वो रिकवरी अचीव वो कर सकता है। ये ऐसा टाइम मतलब रिकवरी को मैनेज करना ऐसा नहीं है कि आपने वंस इन अ लाइफ यू कैन मैनेज योर हैबिट्स और यू कैन मैनेज योर थिंग, और उसको आपने दोबारा से व्यू नहीं करना या दोबारा से उसका जो है वो एनालिसिस नहीं करना, बल्कि आपने उसको डेली बेसिस पे मैनेज करना है। और मैनेजेबिलिटी तभी आती है जब एक इंडिविजुअल जो उसने प्रॉपर अपने स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं उनको वो फॉलो करे। तो बेसिकली एडिक्ट्स को इन 10 टास्क में बता दिया जाता है कि आपकी लाइफ जो है आपने उसको चेंज कर लिया है या मोल्ड कर लिया है, और आपने अपने आप को ड्रग फ्री किस तरह से रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मज़ीद अपडेट्स के लिए आप जो है हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।